जय हिंद साथियों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री पार्ट 2 के जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी किया गया है। तो आप लोगों के किस पेपर का एग्ज़ाम किस तारीख को है, कौन सा सीटिंग में है और आप लोगों को सेंटर कहाँ पर है, इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों का कमेंट था कि सर हम लोगों के जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी किया गया है उसमें हम लोगों के एग्ज़ाम किस तारीख को कौन से पेपर का है और हम लोगों का सेंटर कहाँ पर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो मैंने सोचा कि हर एक बार की तरह इस बार भी आप लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराया जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से कैंडिडेट के किस पेपर का एग्ज़ाम कौन से तारीख को और कौन से सीटिंग में है। तो सबसे पहले देखिए, ये मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट है वो 28 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैं ध्यानपूर्वक सुनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स सब्सिडरी जनरल। ठीक है, सेशन 2020 से 23 एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, देखिए आप लोगों के जो सबसे पहले एग्जाम होंगे वो ऑनर्स पेपर का एग्जाम होंगे। ठीक है, ऑनर्स पेपर का तो ग्रुप ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट, तो जो ग्रुप बना है वो आपके ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए ही बना है, बाकी सब्सिडरी पेपर का एग्जाम यहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के जो ऑनर्स पेपर का एग्जाम 12 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक होंगे। इसमें आप लोगों को कौन से पेपर का एग्ज़ाम, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस तारीख को और कौन से सीटिंग में है, इसको समझिए। देखिए, अगर ऑनर्स के जो ग्रुप बनाया गया है वो ए से लेकर एफ तक का है। ठीक है, अर्थात 6 ग्रुप बनाया गया है। इसमें आप लोग यह देखिएगा कि आप जो ऑनर्स रखे हैं वो कौन सा ऑनर्स रखे हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप ए के लिए जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है। तो अगर आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से है तो आप ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। इसी हिसाब से ग्रुप बी में है AIH&C अर्थात एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके बाद बॉटनी है, हिस्ट्री है और उर्दू है। तो अगर आपका ऑनर्स पेपर इन सबों में से कोई एक है तो आप ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से ग्रुप सी में है कॉमर्स, ड्रामेटिक्स, इसके बाद है लेबर अर्थात LSW आप बोल सकते हैं इसको। इसके बाद है मैथिली, म्यूजिक, जूलॉजी। तो इस सब में से अगर आपका ऑनर्स पेपर है तब आप ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री, हिंदी और साइकोलॉजी में से आपका ऑनर्स है तो आप ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं। सामने में आप देख सकते हैं रो कॉलम बना है, उसी में आप लोग समझ जाइए। ग्रुप ई के अंतर्गत है इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी। तो अगर आपका ऑनर्स पेपर इन सब में है तो आप ग्रुप ई के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ग्रुप एफ के अंतर्गत आते हैं एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पेरिसन, फिलॉसफी, रूरल अर्थात आर इकोनॉमिक्स। इसके बाद है यहाँ पे संस्कृत। तो अगर आपका ऑनर्स पेपर इन सबों में से है तो आप ग्रुप एफ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा जो कि शुरू हो रहा है 12 दिसंबर 2022 से, यहाँ पर लिख। ठीक है, आप लोगों के जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम होंगे वो 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर और जो दोपहर के 1 बजे तक एग्ज़ाम होंगे। सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम दोपहर के 2 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक होंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के जो 12 दिसंबर 2022 को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम है ग्रुप ए के पेपर 3 का। चूँकि आप पार्ट 1 में एग्ज़ाम दिए होंगे तो पेपर ऑनर्स के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम पार्ट 1 में हो गया है। ठीक है, तो ऑनर्स तो 800 का होता है तो पेपर 8 तक जाता है, तो पार्ट 2 में आपको पेपर 3 और पेपर 4 का एग्ज़ाम देना होता है। इसी प्रकार से पार्ट 3 में अगर आप जाइएगा तो पेपर 5, 6, 7, 8 होता है। तो पार्ट 2 में है तो आपको 3 और 4 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम है ग्रुप ए के लिए, अर्थात जो ग्रुप ए वाले कैंडिडेट हैं, ग्रुप ए में कौन सब है तो फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले कैंडिडेट, तो उनके पेपर 3 का एग्ज़ाम जो होगा
वो 12 दिसंबर 2022 को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रुप बी के पेपर 3 का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा 12 दिसंबर 2022 को। तो ग्रुप बी में यहाँ पे ये सब कैंडिडेट आते हैं, तो ग्रुप बी में वो एग्जाम देने के लिए सेकेंड सिटिंग में जाएंगे। यहाँ पे पेपर 3 देख सकते हैं, अपना ग्रुप यहाँ पे मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद है 13 दिसंबर 2022 को ग्रुप सी के पेपर 3 का एग्जाम होगा। तो ग्रुप सी यहाँ पे आप लोग ढूंढ लीजिएगा, और कौन कौन से ऑनर्स वाले कैंडिडेट आते हैं ग्रुप सी में वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद है सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी के पेपर 3 का एग्जाम होगा। तो ग्रुप डी वाला कैंडिडेट यहाँ पे केमिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी वाला, तो वो पेपर 3 का एग्जाम देने के लिए जाएंगे सेकेंड सिटिंग में 13 दिसंबर 2022 को। अब 14 दिसंबर 2022 को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ई के कैंडिडेट के पेपर 3 का एग्जाम। तो ग्रुप ई में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं यहाँ पे आप लोग को मैंने बता ही दिए हैं। तो पेपर 3 का उनका एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। इसके बाद ग्रुप एफ वाले कैंडिडेट के पेपर 3 का एग्जाम 14 दिसंबर 2022 को ही सेकेंड सिटिंग में होगा। आप यहाँ से सामने सामने मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है 15 दिसंबर 2022 को। तो फिर से ग्रुप ए वाले कैंडिडेट का जो एग्जाम है ना, ग्रुप ए, जो कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग सिंपली समझिएगा, अगर 12 दिसंबर 2022 को अगर आप फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं पेपर 3 का, तब आपको 15 दिसंबर 2022 को फर्स्ट सिटिंग में पेपर 4 का एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, ग्रुप ए वाला। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 12 तारीख को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाला जाता है, तो आपको 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग में फिर से ग्रुप पेपर 4 के लिए एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, ग्रुप बी वाला। ठीक है, 16 तारीख को 13 तारीख वाला जाएगा, अर्थात 13 तारीख को जो कैंडिडेट फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिए थे पेपर 3 का, अर्थात ग्रुप सी वाला, तो वो 16 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में पेपर 4 का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। इसी प्रकार से वही सेकेंड सिटिंग वाला रहेगा, तो वो जाएगा सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देने के लिए। ठीक है, जो कैंडिडेट 14 तारीख को एग्जाम दिए होंगे पेपर 3 का, वो कैंडिडेट जाएंगे सेम सिटिंग में 17 तारीख को एग्जाम देने के लिए पेपर 4 का। तो इस हिसाब से आपके ऑनर्स पेपर का एग्जाम हो गया। ऑनर्स पेपर का एग्जाम 3 घंटा का होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिए हैं। अब आते हैं आप लोगों के जो सब्सिडरी होंगे या जनरल होंगे या लैंग्वेज पेपर होगा, अर्थात 100 का हिंदी या 50 का हिंदी, इस प्रकार से होगा, तो वो आप लोगों का एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब्सिडरी और जनरल के लिए पहले बताया गया है। SUB जहाँ भी रहे, SUB देख सकते हैं, SUB मतलब सब्सिडरी हुआ, तो अगर आप वो सब्सिडरी में रखे होंगे तो उसका एग्जाम होगा। ठीक है, GEN अर्थात जनरल, जो कैंडिडेट जनरल होगा, जो ऑनर्स नहीं रखा होगा, तो वो उनके जनरल पेपर का एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके जो सब्सिडरी जनरल पेपर का एग्जाम शुरू हो रहा है वो 19 दिसंबर 2022 से हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम 11 बजे से लेकर, ठीक है, 1 बजे तक होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंड सिटिंग का एग्जाम जो है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का होगा, यहाँ पे दिया गया है। इस हिसाब से तो आप लोगों को लग रहा है कि 2 घंटा का एग्जाम देगा, लेकिन याद रखेंगे 1.5 घंटा का एग्जाम ही रहता है मैक्सिमम जगह। ठीक है, तो आप लोगों को 1.5 घंटा का टाइम लेकर के ही चलना है। देखिए यहाँ पे 19 तारीख के जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होंगे, जिन जिन कैंडिडेट के ज्योग्राफी सब्सिडरी या जनरल में है, तो उनका एग्जाम 19 दिसंबर 2022 को फर्स्ट सिटिंग में होगा। उसी प्रकार से 19 दिसंबर 2022 को सेकेंड सिटिंग में जिन कैंडिडेट के केमिस्ट्री सब्सिडरी में होगा या जनरल में होगा, तो उनका एग्जाम होगा सेकेंड सिटिंग में। उसके बाद है 20 दिसंबर 2022 को, तो जिनका भी साइकोलॉजी होगा सब्सिडरी या जनरल में, वो फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे। और 20 दिसंबर 2022 को ही जिनका मैथमेटिक्स सब्सिडरी में होगा या जनरल में होगा, आर्ट और साइंस वाला, तो वो जाएंगे आप लोगों को 20 दिसंबर 2022 को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देने के लिए। अगर आपके सब्सिडरी या जनरल में LSW है या बॉटनी है, तब आपको 21 दिसंबर 2022 को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देने के लिए जाना है। अगर आपके सब्सिडरी या जनरल में होम साइंस है, ठीक है, तब आपको 21 दिसंबर 2022 को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देने के लिए जाना है। अगर आपके सब्सिडरी में या जनरल में, ठीक है, जूलॉजी या आर इकोनॉमिक्स है, तब आपको 26 दिसंबर 2022 को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देने के लिए जाना है। अगर आपके सब्सिडरी में जो यहाँ पे है इंडियन इकोनॉमिक या इंटर्नशिप, जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं सब्सिडरी में है, तो आपको सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देने के लिए जाना है। सॉरी, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये वाला याद रखेंगे, 26 तारीख वाला पहले याद रखें। 26 को जाएंगे आर इकोनॉमिक्स वाला और जूलॉजी वाला फर्स्ट सिटिंग में। इसके बाद जो फिलॉसफी वाला है और फिजिक्स वाला है वो सेकेंड सिटिंग में जाएंगे 26 को एग्जाम देने के लिए सब्सिडरी
या जनरल पेपर का। 28 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में हिस्ट्री सब्सिडरी या जनरल का, और सेकेंड सिटिंग में कॉमर्स वाले कैंडिडेट का जो इंडियन इकोनॉमिक्स और इंटर्नशिप है तो वो जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए सेकेंड सिटिंग में। 29 दिसंबर 2022 को जिनके सोशोलॉजी सब्सिडरी में है वो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, और 29 दिसंबर 2022 को सेकेंड सिटिंग में जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है सब्सिडरी या जनरल में वो जाएंगे सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए। 30 दिसंबर 2022 को जिनके भी सब्सिडरी या जनरल पेपर में इकोनॉमिक्स है तो वो जाएंगे फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए। इस प्रकार से BRFA जो होता है जो आप लोगों को दिया गया अकाउंट वाले कैंडिडेट के लिए तो वो जाएंगे फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए। इसी प्रकार से 30 दिसंबर 2022 को जिनके भी सब्सिडरी में AIH एंड C है तो वो भी जाएंगे सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए 30 दिसंबर 2022 को। ठीक है, सामने सामने आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद है डायरेक्ट 3 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम होंगे। तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ दिया गया है जो मॉनेटरी या थ्योरीज एंड फाइनेंशियल यहाँ पे दिया गया है तो वो जाएंगे सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए। इस प्रकार से जो एंथ्रोपोलॉजी है सब्सिडरी में तो वो जाएंगे 3 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, 3 जनवरी 2023 को सेकेंड सिटिंग में जिन कैंडिडेट की सब्सिडरी या जनरल में लैंग्वेज पेपर है या लेक्चर पेपर है, जैसे हिंदी 100 का होगा सब्सिडरी में, या मैथिली होगा सब्सिडरी में, या इंग्लिश होगा सब्सिडरी में, या उर्दू होगा, या संस्कृत होगा सब्सिडरी या जनरल में, या पेरिसन होगा सब्सिडरी या जनरल में तो वो जाएंगे सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऑल लैंग्वेज वाला आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो आप लोगों के एग्ज़ाम 4 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है वो हो रहा है आप लोगों के जो 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश या 50 का मैथिली इस प्रकार के हैं, या 100 का कोई अरबी हिंदी रख लेता है तो उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 जनवरी 2023 को फर्स्ट सिटिंग में किनका एग्ज़ाम है। देखिए SC से साइंस और COM से कॉमर्स याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए साइंस वाले कैंडिडेट और कॉमर्स वाले कैंडिडेट जिनका भी अरबी नॉन हिंदी अर्थात 50 के हिंदी या 50 का मैथिली है, या 50 के हिंदी या 50 के इंग्लिश है, या 50 के हिंदी या 50 के उर्दू है, और जितने भी है, ठीक है, साइंस कॉमर्स के पास स्टूडेंट भी है या ऑनर्स वाला है तो सब जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। 50-50 वाला कैंडिडेट जाएंगे फर्स्ट सिटिंग में 4 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपके SC फॉर साइंस और COM कॉमर्स, ठीक है, तो देखिए अगर आपके ऑनर्स पे आपके लैंग्वेज पेपर में 100 का हिंदी है, अरबी हिंदी है, ठीक है, चाहे वो साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, तब आप सेकेंड सिटिंग में जाएंगे 100 का हिंदी देने के लिए। ठीक है, अरबी हिंदी का एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपके ड्रामेस्टिक है सब्सिडरी में या म्यूजिक है तो वही जाएंगे आप 4 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद ऑल पास जो कोर्स स्टूडेंट है वो भी जाएंगे इस सब का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, इसके बाद 5 जनवरी 2023 को जो आप लोगों के ग्रुप A से लेकर C तक है कैंडिडेट जिसमें आर्ट वाला होगा, ठीक है, आर्ट वाला, तो वो कैंडिडेट जाएंगे अरबी नॉन हिंदी या मैथिली का जो 50-50 का होता है वो एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे ग्रुप A से C तक के कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए 5 जनवरी 2023 को। इसी प्रकार से सेकेंड सिटिंग में जाएंगे 5 जनवरी 2023 को ही सेकेंड सिटिंग में ग्रुप D से ग्रुप F के आर्ट वाला कैंडिडेट, ठीक है, सेट 2 के लिए। तो अरबी नॉन हिंदी और 50-50 का है तो वो जाएंगे। आप लोग अपने ऑनर्स को मिला लीजिएगा कि आपका ऑनर्स किस ग्रुप में आता है, इस हिसाब से आप लोग इस पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। 6 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम होंगे वो अरबी हिंदी का होगा आर्ट वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जिनका ग्रुप A to C से A से लेकर C तक होगा, ऑनर्स आता होगा तो वो जाएंगे, 100 का हिंदी होगा तो। इसी प्रकार से अरबी हिंदी और ऑल पास के कोर्स स्टूडेंट है आर्ट वाला तो उनका अरबी हिंदी जो होगा D से F तक का वो 6 जनवरी 2023 को ही सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों के जो सेंटर है वो सेंटर लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोगों के सेंटर कहाँ पर आए हैं वो आप यहाँ से जान सकते हैं। जैसे देखिए आप लोगों के कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आप लोगों को सबसे पहले जानना है।
जैसे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है तो दरभंगा का देखिए ये इधर वाला जो है ये वाला सेंटर नेम है, ठीक है। इसके बाद किस सेंटर में कौन सा कॉलेज इंक्लूड है वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला जो है दरभंगा में सीएम साइंस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉलेज का सेंटर हो रहा है। सबसे पहला तो एमआरएम कॉलेज दरभंगा का हो रहा है, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा का हो रहा है और भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेज है वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हो रहा है, तो 2 कॉलेज का सेंटर हो रहा है, मिल्लत कॉलेज दरभंगा और सीएम कॉलेज दरभंगा का, ठीक, सॉरी मिल्लत कॉलेज और एम कॉलेज दरभंगा का, ठीक है। इसके बाद जो है केएस कॉलेज दरभंगा में जो सेंटर हो रहा है सीएम कॉलेज दरभंगा का हो रहा है। इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के होंगे तो आरके कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि केवीएस साइंस कॉलेज का है, JMDPLM कॉलेज का है, लोटन झा कॉलेज का है, RNJD कॉलेज जो मधवापुर का है, RN कॉलेज पंडोल का सेंटर है और भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इसके बाद BSJ कॉलेज राजनगर में जो सेंटर है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो DNY कॉलेज है उसमें जो सेंटर हो रहा है आरके कॉलेज मधुबनी का हो रहा है, VM कॉलेज रहिका का हो रहा है, ठीक है। इसके बाद PLM कॉलेज झंझारपुर में PDKJ कॉलेज अंधराटाड़ी का हो रहा है, LNJ एक ही कॉलेज हो रहा है। इसके बाद लोटन झा कॉलेज में हो रहा है LNJ कॉलेज झंझारपुर का, इसके बाद ये हो रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर हुआ, ठीक है, सेंटर हुआ। इसके बाद जो है आप लोग समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ पे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का सेंटर और जो किस कॉलेज का सेंटर कहाँ पर आए बेगूसराय का है तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। इस वीडियो फाइल को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।